फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू ब्लॉक्स आर कैप्ड इन कॉन्टैक्ट as shown in figures। दो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं हमें, कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे। A force exerted by the surface on the floor and the wall on the blocks। Second thing, contact force between the two blocks। इन दोनों ब्लॉक में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो निकालना है, और फोर्स फ्लोर ने कितना एग्जर्ट किया है इन ब्लॉक्स के ऊपर वो निकालना है। 100 न्यूटन लग रहा है और 50 न्यूटन बाय 30 डिग्री वर्टिकल एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। सेकेंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, हमें फोर्स निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। स्ट्रिंग्स ने पुली पर कितना फोर्स लगाया है, ऑब्वियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में यहाँ भी हमें कैलकुलेट करना है कितना फोर्स लगा। पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। वी हैव टू ड्रॉ द एफबीडी ब्लॉक। इसमें देखते हैं फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। इधर से 100 न्यूटन लग रहा है, इस साइड से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा 20 kg ब्लॉक का, राइट। नीचे ये ग्राउंड पर वेट फोर्स लगेगा इसका, ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स N1 से नॉर्मल फोर्स N2, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे 100 न्यूटन एंड 10 kg में। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये इसका एफबीडी है, तो ध्यान से देख लेते हैं। इक्वेशन अगेन जैसे पहले बनाई थी वैसे ही बनाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में आता है समेशन Fy = 0 मींस N1 - 10G is equal to 0, or we can say N1 is 10 into G or 100 Newton। N2 - 100 न्यूटन, इसका मतलब N2 की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन, राइट। अब एफबीडी बनाते हैं 20 kg ब्लॉक का। दिस इज 20 kg ब्लॉक, इस तरह एक्ट कर रहा है, इस पर ये N2 फोर्स इधर की साइड जाएगा, राइट। 50 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, राइट। नीचे ग्राउंड पे 20 kg नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं। से दिस इज N4, से दिस इज N3, और नीचे लगेगा 20 into G, राइट। जो एंगल है ये 30 डिग्री है, राइट। अगेन सेम, पहले की तरफ फोर्सेस लिखते हैं इसके ऊपर। N2 हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखते हैं N2, जैसे N3 लग रहा है -N3, और इसका कंपोनेंट भी आएगा जो 50 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पर। क्या कंपोनेंट आएगा इसका? 50 परपेंडिकुलर डायरेक्शन जा रहे हैं तो साइन लेंगे हम 50 sin 30 -50 sin 30 is equal to 0। N2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100 न्यूटन, यहाँ पुट करेंगे 50 sin 30 is हाफ, वैल्यू पुट करते हैं और N2 को कैलकुलेट करते हैं। N2 is for N3 is N2 minus 50 sin 30, N2 is 100 Newton minus 50 sin 30 means 25 equal to 75 Newton, right। वर्टिकल में फोर्स को बैलेंस करते हैं, N4 minus 2 20, N4 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी cos 30 is √3/2, 50 into √3/2 minus 23 is 200 न्यूटन। वैल्यू पुट करते हैं, N4 की वैल्यू आती है 243.30 न्यूटन। This way we have calculated all the values, that is N1, N2, N3, N4. Moving to the other problem, magnitude of force exerted by string on pulley। ये फिक्स्ड यहाँ से और ये पुली है, एक वेट लटका हुआ है 10 kg का। जैसा अभी तक करते हैं वैसे ही हम एफबीडी बनाएंगे इसकी। 10 kg ब्लॉक,
लटका हुआ है, इसके एफबीडी बनाते हैं हम पहले। टी ऑब्वियसली ऊपर लग रही होगी यहाँ ब्लॉक पे, पीछे वेट लग रहा हुआ, दैट इज mg, mg यानी कि 10 इंटू जी। नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल में फोर्स इक्वेट करते हैं, t माइनस 10g इक्वल टू 0 मीन्स t इक्वल्स टू 10g मीन्स 100 न्यूटन। वैसे ही एफबीडी बनाएंगे पुली की, ये पुली है हमारी, इधर की तरफ टेंशन लग रही होगी, हमें गिवन है ये जो टेंशन अगर गिवन नहीं है हमारे पास, तो स्ट्रिंग का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं, दैट इज मास 0 मानते हैं। इसका मतलब जो टेंशन टी यहाँ पर है वही टेंशन यहाँ पे होगी, मास नहीं है, सेट टी अगेन। नीचे वेट लगा है 10g, वही टी नीचे है, टी की वैल्यू हमें पता है 100 न्यूटन है। हमें निकालना है कि टोटल फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ इस पुली के ऊपर, हिंज कितना तो फोर्स लगाएगा, एक टी ये है और एक टी ये है, राइट। से हम नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, इस पे एक वर्टिकल डायरेक्शन और फोर्स लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। और ये सिर्फ हिंज से लटका हुआ है, हिंज ये है। इसका मतलब जो फोर्स होगा, टेंशन दोनों बराबर होंगे, तो ये इनका वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं, इस टेंशन का वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऑब्वियसली हिंज पे से हम ये मान लेते हैं टी डैश। इस डायरेक्शन में देखें जैसे कंपोनेंट ले लेते हैं दोनों का, यहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, वन एंड सेम थिंग। रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों 90 डिग्री है, रिजल्टेंट टी डैश इज इक्वल टू अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर plus 100 square, which comes out to be 100 root 2. Since pulley is in equilibrium position, so net force on it is 0, hence force exerted by hinge on it is 100 root 2 Newton. By solving 3 examples over here, 2 in this video and 1 in the previous video. Thank you, thanks a lot.